हेलो बच्चों, लेट्स रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नियो डार्विनिज्म operates through survival of the fittest और differential reproduction। सो यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है नियो डार्विनिज्म का, वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्रू या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के थ्रू। की कॉन्सेप्ट जो नियो डार्विनिज्म है, ये फ्यूजन है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंडलिज्म, एंड इसे मॉडर्न सिंथेसिस थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस थियरी ऑफ एवोल्यूशन। एंड ये कहती है दैट जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं विद जेनेटिक ट्रेट वो बेटर अडेप्ट करते हैं टू देयर एनवायरनमेंट। एंड इस वजह से जो उनका सर्वाइवल होता है वो लॉन्ग होता है, दे सर्वाइव लॉन्ग, एंड वो रिप्रोड्यूस करते हैं मैनी ऑफस्प्रिंग। सो द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फॉर दोज फेवरेबल अडेप्टेशंस। जो ये जेनेटिक ट्रेट्स है ये जीन्स की वजह से आते हैं, और वो जो जीन्स होते हैं जो फेवरेबल अडेप्टेशंस के लिए होते हैं वो पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन। एंड जो इंडिविजुअल इन फेवरेबल ट्रेट्स को लैक करते हैं, जिनमें ये फेवरेबल ट्रेट्स नहीं होते, उनके फ्यूअर चांसेस होते हैं ऑफ सर्वाइवल बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। इसलिए अगर जेनेटिक मटेरियल को रिमूव कर देंगे फ्रॉम जीन पूल, इसलिए वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो यहाँ पे पूछा गया है कि नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नियो डार्विनिज्म ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है? ये ऑपरेट होता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एंड ये जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन टर्म है इसे यूज करते हैं रिप्रोडक्शन रेट, इसमें कंपेयर किया जाता है टू ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सेम ही जनरेशन के होते हैं ऑफ ए स्पीशीज, लेकिन दोनों के पास डिफरेंट जीनोटाइप होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ऑपरेट होता है थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।